दोस्तों ये छोटी सी कहानी उन सभी लड़कियों के लिए है जो अपने सपने पूरा तो करना चाहती है लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसके कारण उनके सपने सपने बनकर ही रह जाते हैं। दोस्तों कहानी पसंद आए और आपको लगे कि कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैंने अपना 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे 12वीं के बाद अब समझ में नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने सर से मिलनी चाहिए। अपने पापा से बोली कि पापा मुझे अपने सर से कुछ पूछना है, तो क्या मैं उनसे मिलने चली जाऊं? पापा बोले कि पूछकर क्या करोगी, वैसे भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं और ना ही तुमको पढ़ाई से कोई खास रुचि है, इसलिए हम तुम्हारे शादी के लिए लड़का खोज रहे हैं, तो तुम शादी करके अपने ससुराल में रहो। मुझे पापा से कुछ बोलने में सही नहीं लगा, इसलिए मैं माँ से बोली कि मुझे अभी अपने जीवन में कुछ तो करना है। दोस्तों 12वीं करने के बाद लड़कियों के जीवन में ये वाली समस्या लगभग आ ही जाती है। माँ बोली कि तुमने आज तक हमें अच्छा मार्क्स लाकर नहीं दिखाई, तो अब भला तुम पर पैसे और समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा। सच में माँ की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती तो की है, हाँ, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि मुझे एक मौका तक ना मिले। जिद करके मैं प्रतियोगिता की क्लास जाना शुरू कर दी और फिर जी जान लगाकर मेहनत करने लगी। एसएससी की परीक्षा देने गई, लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि जितना मार्क्स चाहिए था उससे कम मार्क्स आया था। पापा बोले कि अब जिद छोड़ भी दो और हाँ, कल तुमको देखने एक लड़का आने वाला है, तो कल के लिए तैयारी कर लेना। दूसरे दिन एक लड़का जिसका नाम राजेश था वह मुझे देखने आया। उसने मुझे पसंद कर लिया। फिर क्या था, मेरी शादी कर दी गई। अब शादी के बाद ससुराल में अपनी पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैंने सुना है कि तुमको पढ़ाई करने की बहुत शौक था। मैं बोली था नहीं, अभी भी है, लेकिन अब सिर्फ शौक ही है, कर तो नहीं ही सकूंगी। पति मुस्कुराते हुए बोले कि आखिर तुमको पढ़कर क्या बनना है? मैं बोली बस अपना नाम को एक सही पहचान देनी है। मेरी इस बात ने राजेश को काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन वह बोले कि ठीक है, हम तुमको 1 साल का एक मौका देते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं बहुत खुश हुई। पूरी साल बहुत मेहनत की और फिर एसएससी की परीक्षा दी और फिर परिणाम का इंतज़ार करने लगी। मुझे पूरा विश्वास था कि अब मेरा सपना बिल्कुल पूरा हो जाएगा। एसएससी का परिणाम निकला, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, 2 मार्क्स से ही मैं पीछे रह गई और मेरा सपना बस सपना ही रह गया। इस बात को लगभग 12 साल बीत चुके थे और आज मैं 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हूँ। लेकिन एक दिन मैं अपने पति से पूछी कि क्या आप मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए दोबारा मौका देते? तब उन्होंने कहा बिल्कुल, अनेकों मौका देते। पति की इस बात को सुनकर मुझे इतना अफसोस हुआ दोस्तों कि मैं इसे अपने शब्दों में नहीं बता सकती। दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, पूनम की गलती क्या थी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।